नमस्कार, एक्स्ट्रा ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दरवाजे पर आने वाला एक साधारण सा कुत्ता, जिसे आप एक बासी रोटी का टुकड़ा डालकर भगा देते हैं, वह वास्तव में कौन हो सकता है? क्या वह सिर्फ एक जानवर है या किसी अदृश्य शक्ति का भेजा हुआ कोई दूत? आज की इस यात्रा में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम जानेंगे कि एक मामूली सी रोटी जब एक कुत्ते के पेट में जाती है तो ब्रह्मांड में कैसी हलचल मच जाती है। यह सिर्फ एक रोटी की कहानी नहीं है, यह है कर्मों के उस माया जाल की कहानी जो हमारे आज को हमारे आने वाले कल से और हमारे बीते हुए कल को हमारे आज से जोड़ता है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलने वाला है वह शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। हमारी दुनिया, इंसानों की दुनिया बड़ी अजीब है। हम बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम अपनी सफलता का डंका पीटते हैं, अपने ज्ञान का बखान करते हैं, लेकिन इस शोरगुल में हम अक्सर उन मूक प्राणियों की आवाज को अनसुना कर देते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। उन्हीं में से एक है कुत्ता, एक ऐसा प्राणी जो हजारों सालों से इंसान का सबसे वफादार साथी रहा है। हमने उसे अपनी सुरक्षा के लिए पाला, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसका साथ चाहा। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि इस वफादारी के पीछे कौन सी दैवी शक्ति काम कर रही है? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी प्राचीन परंपराएं इस साधारण से दिखने वाले जानवर को एक बहुत ही ऊंचा स्थान देती हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक प्रहरी है, एक रक्षक है, एक संदेश वाहक है, एक ऐसा जीव जो स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच की कड़ी है, जो देख सकता है उसे जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, जो सूंघ सकता है उस आने वाले कल को जिसकी हमें भनक तक नहीं होती। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम से दिखने वाले घर से। रमेश नाम का एक व्यक्ति था, अपने परिवार में खुश, अपनी नौकरी में व्यस्त। उसकी भी यही दुनिया थी, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। उसके घर के बाहर अक्सर एक काला कुत्ता आकर बैठ जाता था, दुबला पतला, आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए। रमेश की पत्नी सुधा एक धार्मिक महिला थी। वो अक्सर रात की बची हुई रोटी उस कुत्ते को डाल देती थी। रमेश को यह सब फिजूल लगता था। क्या मिलता है तुम्हें यह सब करके? अपनी गंदगी फैलाता है यहां, भगा दिया करो इसे, वह अक्सर कहता। सुधा बस मुस्कुरा देती और कहती, बेजुबान है, हमारे दरवाजे पर आया है तो एक रोटी का हक तो बनता है। रमेश इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी का यह छोटा सा कर्म उसके भाग्य के दरवाजे पर कैसी दस्तक दे रहा था। वह नहीं जानता था कि उस काले कुत्ते की आंखों में जो उदासी थी वह सिर्फ भूख की नहीं थी, बल्कि किसी गहरे रहस्य की। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन बताया गया है। काल भैरव, जो भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, वे काल के नियंत्रक हैं, समय को नियंत्रित करने वाले, अकाल मृत्यु को हरने वाले। कहा जाता है कि जब आप एक कुत्ते को, विशेषकर एक काले कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आप सीधे सीधे काल भैरव को प्रसन्न करते हैं। आपके जीवन पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का संकट, किसी आने वाली अनहोनी का साया उस एक रोटी के पुण्य से टल जाता है। रमेश के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, तरक्की हो रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। उसे लगता था यह सब उसकी मेहनत का फल है। वो इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि उसके घर की दहलीज पर एक मूक प्रहरी हर रोज उसकी और उसके परिवार की रक्षा कर रहा था। वो कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो काल भैरव का भेजा हुआ एक दूत था, जो सुधा के हाथों से उस रोटी को स्वीकार कर उनके परिवार पर आने वाले हर संकट को अपने ऊपर ले रहा था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन रमेश का अपने अफसर से झगड़ा हो गया। गुस्से में वह घर आया। दरवाजे पर वही कुत्ता बैठा था। सुधा उस दिन मायके गई हुई थी। कुत्ते ने रमेश को देखकर धीरे से पूंछ हिलाई, शायद एक रोटी की उम्मीद में। रमेश का सारा गुस्सा उस बेजुबान पर उतर गया। उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। कुत्ता चीखता हुआ वहां से भाग गया। रमेश बड़बड़ाता हुआ घर के अंदर चला गया। आज से यहां दिखा तो रमेश को नींद नहीं आई। उस रात एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे घर में कोई और भी है, पर्दों के पीछे से कोई झांक रहा है। दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आ रही थी। उसने उठकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। ये वहम नहीं था, ये एक संकेत था। जिस प्रहरी को उसने अपमानित करके भगाया था, आज रात वह अपनी चौकी पर नहीं था। आज रात घर की सुरक्षा टूट चुकी थी।
हिंदू धर्म में कुत्ते का एक और गहरा संबंध है। मृत्यु के देवता यमराज के साथ यमराज के दो कुत्ते हैं, श्याम और शबल। ये दोनों यमलोक के द्वारपाल हैं। यह अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वे उन आत्माओं का लेखा जोखा रखते हैं जिनका समय पूरा हो चुका है। जब हम श्राद्ध के समय पितरों को भोजन कराते हैं तो उसका एक अंश कुत्ते के लिए भी निकाला जाता है। इसे स्वान बलि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को खिलाया गया भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन इसका एक और गहरा, एक और रहस्यमयी पहलू है। जब हम किसी कुत्ते को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से भोजन कराते हैं तो यमराज के यह दूत हम पर प्रसन्न होते हैं। वे यमराज तक हमारी दया का संदेश पहुंचाते हैं। वे हमारे कर्मों के वही खाते में एक पुण्य की मोहर लगा देते हैं, और जब हमारा अंत समय आता है तो यही कुत्ते हमारी आत्मा को यमलोक तक के कठिन मार्ग पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे हमें प्रेत बाधाओं से, बुरी आत्माओं से बचाते हुए ले जाते हैं। लेकिन जब हम किसी कुत्ते का अपमान करते हैं, उसे मारते हैं, तो यही दूत रुष्ट हो जाते हैं। वे हमारे कर्मों के खाते में एक काला धब्बा लगा देते हैं, और फिर शुरू होता है अदृश्य जगत का वो खेल जिसे समझना इंसान के बस में नहीं। जिस रात रमेश ने कुत्ते को मारा था, उसके पितृ जो सुधा के हाथों से मिलने वाले भोजन के अंश से तृप्त होते थे, वे उस रात भूखे रह गए। सूक्ष्म जगत में एक असंतुलन पैदा हो गया। एक बेचैनी पितृलोक तक पहुंच गई, और उस बेचैनी की तरंगे रमेश के जीवन में प्रवेश कर गई। अगले दिन से रमेश के जीवन में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। दफ्तर में उसके खिलाफ साजिश होने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगी। उसकी सेहत गिरने लगी। उसे रात रात भर बुरे सपने आने लगे। सपनों में उसे वही कुत्ता दिखता जिसकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि एक गहरा रोष था। वह सपने में देखता कि वह एक अनजान रास्ते पर अकेला भागा जा रहा है और वह कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा है। वह भागता हाँफता पर रास्ता खत्म ही नहीं होता। रमेश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो गया। वह बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई, महंगे महंगे उपाय किए, पत्थर पहने, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह अंदर से टूटता जा रहा था। उसकी सारी अकड़, सारा अहंकार चूर चूर हो रहा था। वह इस रहस्य को समझ ही नहीं पा रहा था कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके ही एक कर्म के अंदर छिपी हुई थी। उसने जिसे एक मामूली जानवर समझकर पत्थर मारा था, वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह एक सेतु था इंसान और देवताओं के बीच, जीवित और पितरों के बीच, और रमेश ने उस सेतु को तोड़ दिया था। अब यहां एक और गहरा रहस्य समझिए। हमारे आसपास जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, उन्हें हम अक्सर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, गंदा मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से कई आत्माएं अपने कर्मों का भोग करने के लिए इस योनि में आई हैं? कई बार हमारे ही कोई पूर्वज, जिन्हें किसी कारणवश मुक्ति नहीं मिली, वे भी कुत्ते की योनि में जन्म लेकर हमारे आसपास भटकते रहते हैं, सिर्फ एक रोटी के लिए, हमारे हाथ के एक स्पर्श के लिए, ताकि उन्हें कुछ तृप्ति मिल सके, कुछ शांति मिल सके। रमेश के घर के बाहर आने वाला वह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि उसी का परदादा था जिसकी मृत्यु के बाद ठीक से पिंडदान नहीं हुआ था। वह अपने ही वंशज के दरवाजे पर आता था, एक उम्मीद लेकर। सुधा जब उसे रोटी देती थी तो उस जीवात्मा को शांति मिलती थी। लेकिन जिस दिन रमेश ने उसे पत्थर मारा, उस दिन उसने अपने ही पूर्वज का अपमान कर दिया, और पितरों का अपमान पितृदोष को जन्म देता है। एक ऐसा दोष जो पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। वंश वृद्धि रुक जाती और जीवन में कभी शांति नहीं, दरिद्रता का वास हो जाता है। रमेश अब उसी पितृदोष का शिकार हो चुका था। समय बीतता गया। रमेश की हालत बद से बदतर होती गई। उसकी नौकरी चली गई, जमा पूंजी खत्म हो गई, घर में अशांति अपने चरम पर थी। एक दिन हताश और निराश होकर वह गंगा किनारे एक घाट पर बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा के आंसू थे। तभी उसे एक साधु दिखाई दिए जिनकी आंखों में असीम शांति और तेज था। रमेश ने जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या किसी कुंडली या किसी ग्रहदोष में नहीं है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे एक कर्म में है। याद करो, कुछ समय पहले तुमने अपने दरवाजे पर आए एक भूखे प्राणी का अपमान किया था। तुमने उसे सिर्फ एक जानवर समझा, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है, विशेषकर कुत्ते में, जिसमें एक साथ कई दैवीय शक्तियां वास करती हैं।
साधु ने उसे समझाया, जब तुम एक कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम सिर्फ उसका पेट नहीं भरते, तुम शनि और केतु जैसे क्रूर ग्रहों के प्रकोप को शांत करते हो। शनि की साढ़े साती हो या ढैया केतु का बुरा प्रभाव हो, कुत्ते को भोजन कराने मात्र से इनके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ता उन शक्तियों को अपने ऊपर ले लेता है। तुम राहु के माया जाल से बच जाते हो, तुम्हारे दुश्मन शांत हो जाते हैं, तुम्हारे ऊपर किया गया कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी नजर बेअसर हो जाती है। तुमने जिसे पत्थर मारा वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो तुम्हारे भाग्य का रक्षक था, वो तुम्हारे पितरों का प्रतिनिधि था, वो काल भैरव का दूत था। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिस चीज को वह सबसे तुच्छ और बेकार समझता था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच थी। उसने साधु से पूछा, महाराज, अब मैं क्या करूं? क्या मेरी गलती का कोई प्रायश्चित है? साधु ने कहा, प्रायश्चित अवश्य है। जाओ और उस कुत्ते को ढूंढो। यदि वह ना मिले तो किसी भी भूखे और असहाय कुत्ते की सेवा करो। उसे रोज अपने हाथों से भोजन कराओ। उससे क्षमा मांगो, केवल बाहर से नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई से। याद रखना, जानवर शब्दों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझते हैं। जब तुम्हारी भावना सच्ची होगी तो तुम्हारी क्षमा उस तक अवश्य पहुंचेगी। रमेश उसी दिन से उस कुत्ते की खोज में लग गया। वो गलियों में, बाजारों में उसे ढूंढता फिरता। कई दिनों के बाद उसे वह कुत्ता एक कूड़े के ढेर के पास मिला। उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। पत्थर की चोट का घाव अभी भी हरा था। रमेश की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे उसके पास गया। कुत्ता उसे देखकर गुर्राया, डर और गुस्से से कांपने लगा। रमेश उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने साथ लाई हुई रोटियां उसके सामने रखीं और हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे, मैं अज्ञानी था, मैं अंधा था। मैंने तेरा नहीं, अपने भाग्य का, अपने पितरों का, अपने रक्षक का अपमान किया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कुत्ता कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में भरी नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी। शायद वो रमेश के हृदय के पश्चाताप को महसूस कर रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर रोटी का एक टुकड़ा उठाया। उस दिन कई महीनों बाद रमेश ने उस कुत्ते की आंखों में वही पुरानी उदासी देखी, जिसमें अब गुस्सा नहीं बल्कि एक क्षमा का भाव था। उस दिन के बाद रमेश की दुनिया फिर से बदलने लगी। वह रोज उस कुत्ते की सेवा करता, उसे नहलाता, उसके घाव पर दवा लगाता, उसे अपने हाथों से रोटी खिलाता। धीरे धीरे उसकी नौकरी वापस मिल गई। घर में शांति लौटने लगी। उसकी सेहत सुधरने लगी। उसे बुरे सपने आने बंद हो गए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक रात रमेश को एक सपना आया। सपने में वही साधु फिर से आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने महाभारत की कथा तो सुनी होगी। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। साधु ने कहा, जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा था। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम सब गिरते गए, मृत्यु को प्राप्त होते गए। लेकिन वो कुत्ता अंत तक युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवराज इंद्र ने कुत्ते को अंदर आने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है। इसने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा जब मेरे भाइयों और पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे वफादार साथी को छोड़कर मैं अकेले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर यह अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी यहीं से लौट जाऊंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, उस कुत्ते के स्थान पर स्वयं धर्मराज यानी यमराज प्रकट हो गए। वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर धर्म का साथ कहां तक निभाते हैं। एक बेजुबान जानवर के प्रति भी उनके मन में कितना धर्म है। साधु ने रमेश की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला हर कुत्ता तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आता है। वो देखने आता है कि तुम्हारे अंदर कितनी मानवता, कितनी करुणा शेष है। वो एक रोटी नहीं मांगता, वह तुम्हारे अंदर के इंसान को जगाने आता है। तुम्हारे हाथ से दी गई एक रोटी तुम्हारे भाग्य के उन बंद दरवाजों को खोल देती है, जिन्हें खोलने की शक्ति किसी पूजा पाठ या किसी महंगे उपाय में भी नहीं है। कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? इसका कोई एक उत्तर नहीं है। ये तुम्हारे जीवन के हर अभाव को भर देता है। यदि संतान नहीं है तो ये तुम्हारी गोद भरता है, क्योंकि ये पितरों को तृप्त करता है। यदि धन नहीं है तो यह लक्ष्मी को तुम्हारे घर का रास्ता दिखाता है, क्योंकि यह शनि के प्रकोप को शांत कर दरिद्रता को दूर करता है। यदि शत्रु बहुत हैं तो यह उन्हें परास्त करता है,
क्योंकि यह भैरव का दूत बनकर तुम्हारी रक्षा करता है। यदि अकाल मृत्यु का भय है तो यह उस भय को हर लेता है। यह सिर्फ एक रोटी नहीं, यह एक ऐसा पुण्य है जो इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। यह कहकर साधु सपने में विलीन हो गए। रमेश की नींद खुली। आज उसके मन में कोई बेचैनी, कोई डर नहीं था। आज उसके मन में थी असीम शांति और उस मूक प्राणी के लिए असीम कृतज्ञता। तो अगली बार जब आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आए तो उसे दुत्कारना मत, उसे मारकर भगाना मत। हो सकता है वह स्वयं धर्मराज हो, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हो सकता है वह काल भैरव के दूत हो, तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे किसी संकट को टालने आए हो सकता है वह तुम्हारा ही कोई पितर हो, तुमसे सिर्फ एक रोटी की, एक प्रेम भरे स्पर्श की आशा में आया हो। एक रोटी, बस एक रोटी। शायद आपकी रसोई में पड़ी एक बासी रोटी जिसकी आपके लिए कोई कीमत नहीं, किसी भूखे का पेट भर सकती है, किसी जीवात्मा को तृप्ति दे सकती है और बदले में आपके लिए पुण्य का, सौभाग्य का और सुरक्षा का एक ऐसा खजाना खोल सकती है। यह एक सौदा नहीं है, यह तो करुणा का एक चक्र है। आप जो देते हैं वही ब्रह्मांड आपको 1000 गुना करके लौटाता है। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी और उस गहरे रहस्य से पर्दा उठा होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आखिर कौन सा फल मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। हमारे चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपके समय के लिए धन्यवाद। नमस्कार।